मोर देन 80% चांस है कि आप अपना विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करवाओगे तो वो कम ही आएगा। रीजन उसके कम होने का सिंपल है, आजकल का लाइफस्टाइल, हम मोस्टली अंदर रहते हैं और उतनी सनलाइट एक्सपोजर नहीं है हमें, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी देखना बहुत ही कॉमन है। आपको कुछ सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपका विटामिन डी नॉर्मल लेवल में आ जाए। तो पहला सप्लीमेंट तो विटामिन D3 है, 60,000 IU, जो आपको नॉर्मल किसी भी केमिस्ट से मिल जाएगा। इसको आपको वंस अ वीक लेना है, वो भी मॉर्निंग में। या तो आप कोई ऑनलाइन भी विटामिन D3 ढूंढ सकते हो जिसकी कम से कम 1000 IU के अराउंड डोजेज हो, तो आप उसको मिनी डोज रेगुलर बेसिस पे भी ले सकते हो। ज्यादा बेटर है कि आप 1000 IU एवरी डे लो, जिसकी वजह से आपका विटामिन डी सीरम लेवल ब्लड में कॉन्स्टेंटली पूरा वीक एक ही लेवल पे रहेगा, रेदर देन के वो एक बड़ा हिट ले रहा है 60,000 IU का, फिर ड्रॉप कर रहा है धीरे धीरे। और विटामिन D3 का काम यह है कि वो कैल्शियम की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ा देता है, ना कि वो ब्लड से कैल्शियम को बोन की ओर लेके जाता है। विटामिन D3 का काम वो नहीं होता। और मोस्टली कॉमन दिक्कत मैंने यही देखा है कि लोग सिर्फ विटामिन D3 लेते हैं, विच इज अ बिग इशू। तो आपको एक और सप्लीमेंट एड ऑन करना पड़ेगा विटामिन D3 के साथ, जो कि है विटामिन K2 MK7। इसमें और भी फॉर्म्स आते हैं, वो नहीं लेना, आपको सिर्फ MK7 फॉर्म लेनी है, जो कि ज्यादा बायोअवेलेबल है और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब भी होती है। तो D3 का काम तो ये हो गया कि आपके ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा है वो उसको बढ़ाता है, और K2 का काम है कि उस ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा है उसको बोन की तरफ लेके जाना, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर तो कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम्स में रह रहा है तो वो हार्ट पे इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए सिर्फ D3 इनफ नहीं है, K2 कैल्शियम को सॉफ्ट सेल से हार्ड सेल्स तक लेके जाता है, यही इसका मेन काम है। इसलिए K2 बहुत जरूरी है बोन हेल्थ के लिए। तो इसलिए D3 अकेले नहीं लेना है, D3 और K2 MK7 को दोनों कंबाइन कीजिए ताकि आपको प्रॉपर बेनिफिट्स मिले इन सप्लीमेंट्स का। और भाई फॉलो दबाओ ऐसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव रील्स के लिए।